नमस्कार दोस्तों। किसान इंश्योरेंस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी अनुपस्थिति में भी आपके जीवन साथी और बच्चों का सपना अधूरा न रहे? तो LIC लेकर आया है LIC जीवन साथी प्लान नंबर 889। एक ऐसा जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों एक साथ कवर होते हैं, जबकि प्रीमियम एक जाती है। इस पॉलिसी की विशेषताएं बहुत सारी हैं। आइए चलते हैं एक एक करके, हिंदी में समझते हैं क्या है। पहले तो ये प्लान समझते हैं। प्लान क्या है? एक तो नॉन पार है, यानी कि इसमें न तो ये शेयर मार्केट से लिंक है, न ये बोनस से लिंक है। ये गारंटेड है। और जॉइंट लाइफ है, जैसे कि मैंने बताया, हस्बैंड वाइफ का दोनों का एक साथ कवर चलता है एक ही पॉलिसी में। और लिमिटेड पेमेंट है, यानी कि पेमेंट टर्म भी इसमें लिमिटेड है। आप कम समय में ही पॉलिसी का प्रीमियम अदा कर सकते हैं। दूसरा, गारंटेड एडिशन है इसमें। और मैरिड इंडिविजुअल, यानी कि जो शादीशुदा लोग हैं, वो ये पॉलिसी ले सकते हैं। पहले इसमें प्रपोजर होगा, जो प्रपोजर होगा वही पॉलिसी होल्डर होगा। स्पाउस इसमें सेकेंडरी पॉलिसी होल्डर होगा। लेकिन अगर इन केस ऑफ डेथ हो जाती है प्राइमरी पॉलिसी होल्डर की, तो सेकेंडरी पॉलिसी होल्डर जो है वो पॉलिसी होल्डर हो जाएगा। जहाँ तक एलिजिबिलिटी की बात है, एलिजिबिलिटी में इसमें जो पॉलिसी के टर्म रखे हैं वो 10, 15, 20 और 25 अकॉर्डिंग टू आवश्यकता, उसे पैसे की कब आवश्यकता पड़ रही है उस हिसाब से। प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल, 10 साल, 15। पॉलिसी का प्रीमियम 5 साल में दे के, 10 साल में दे के, 15 साल में दे करके भी सारा प्रीमियम चुकता किया जा सकता है, और आगे के बेनिफिट जो टर्म तक पूरे लिए जा सकते हैं। मिनिमम एज एट एंट्री इसमें 18 साल है। मैक्सिमम एज एट एंट्री इसमें डिपेंड करता है कि इसमें ऑप्शन कौन सा लिया गया है। कि ऑप्शन इसमें दो हैं। पहला ऑप्शन इसमें जो है यह है कि हायर ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड, यानी कि जो बेसिक सम एश्योर्ड आपने लिया है उसका 7 गुना टेबलर प्रीमियम का, जो भी ज्यादा होगा। जो जो एग्जाम्पल है, आपने देखा 60,000 रुपये प्रीमियम आता है, तो 7 गुना 60 यानी 4,20,000 रुपये, या जो समय शॉर्ट है वो जो ज़्यादा होगा वो मिलेगा। और ऑप्शन 2 में क्या है, इसमें 10.5 गुना लिया गया है। 10.5 गुना का मतलब प्रीमियम उतनी ही जाएगी 60,000 रुपये, लेकिन रिस्क कवर 6,30,000 रुपये चलेगा। अगर बेसिक समय शॉर्ट इससे कम है तो 6,30,000 रुपये, और अगर ज़्यादा है तो 7 गुना चलेगा। अब आप, ये डिपेंड करता है पॉलिसी के प्रीमियम पेइंग टर्म पर। 5 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म रखा है और पॉलिसी का टर्म 10, 15, 20 साल है, तो ऑप्शन 1 में 45 साल की मैक्सिमम एंट्री एज है। ऑप्शन 2 में 40 साल की है। और अगर 5 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म 25 साल टर्म रखा है, तो वहाँ 45 साल है ऑप्शन 1 में, और ऑप्शन 2 में 35 साल है। अगर प्रीमियम पेइंग टर्म 10 और 15 साल रखे गए हैं, तो पॉलिसी टर्म अगर 15 से 20, 25, 20, 25, तो ऑप्शन 1 में 50 साल पूरा का पूरा है। लेकिन ऑप्शन 2 में ये 40 साल है। अगर 15-20 साल का टर्म है, 25 साल का टर्म है, तो 35 साल है। और 15-15 में भी अगर 20 साल में तो 40 है, और 40 साल 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म रखा, और 25 साल टर्म है, तो 35 मैक्सिमम एंट्री एज है। यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाली बात है। क्यों? कि जो ऑप्शन 2 है उसमें जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है वो 60 है। ऑप्शन 2 में मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 60 है, तो हम उसी हिसाब से देंगे कि 35, 25, 60। और ऑप्शन 1 में 75 वर्ष है। और मिनिमम जो मैच्योरिटी एज है वो 28 साल की है। ठीक है ना? मिनिमम समय शॉर्ट 3 लाख रुपए, उसके बाद 10,000 के मल्टीपल में, कोई लिमिट नहीं कब तक भी मैक्सिमम समय शॉर्ट, कोई भी कितना भी, जितनी उनको जरूरत है वो लिया जा सकता है। ये ऑप्शन आए। अब आता है डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट में क्या है कि इसमें सबसे बढ़िया बात है कि एक ही पॉलिसी के प्रीमियम में दो पॉलिसी चल रही हैं हस्बैंड वाइफ की। तो अगर एक की डेथ हो जाती है, तो सबसे बड़ी बात है जितने का समय छोड़ा वो तुरंत मिल जाता है। और क्योंकि जीवन साथी उनका चला गया, तो प्रीमियम में दिक्कत आएगी, जिस कारण से वो आगे के प्रीमियम सारे के सारे वेव हो जाते हैं। लेकिन राइडर के प्रीमियम जो भी हैं वो कंटिन्यू देने पड़ेंगे, अगर जो राइडर ले रखे हैं तो।
सेकंड लाइफ की अगर डेथ होती है तो सेकंड लाइफ की डेथ के समय क्या होगा कि समय शॉर्ट जितना होगा वो प्लस गारंटेड एडिशन पूरा का पूरा मिल जाएगा। हाँ, अगर दोनों की एक साथ डेथ हो जाती है तब भी 2 गुना समय शॉर्ट मिलेगा, एक हस्बैंड का और एक वाइफ का, और गारंटेड एडिशन भी मिल जाएगा। अब जहां तक मैच्योरिटी का सवाल है, मैच्योरिटी में तो इसमें जो बेसिक समय शॉर्ट जो लिया है, जो गारंटेड एडिशन है जो पूरा का पूरा, वो एक साथ मैच्योरिटी पर मिल जाएगा। अब इसमें मैच्योरिटी पर गारंटी एडिशन क्या है कि अगर दोनों के दोनों जीवित हैं तब भी मैच्योरिटी पे मिल जाएगा, और एक की डेथ हो गई और एक जीवित है तो दूसरे को मिल जाएगा। यानी कि मैच्योरिटी तक अगर दोनों जीवित हैं तो भी और एक जीवित है तो भी। अगर दोनों की डेथ पहले हो गई है तो डेथ बेनिफिट पहले ही ले चुके होंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस पॉलिसी में गारंटेड एडिशन दिया है, और वो भी 7% का। ऐसी स्थिति में जबकि इंटरेस्ट रेट बैंकों में 5 से 6-7% के रेंज में ही है, ऐसी स्थिति में अगले 25 साल तक भी हम पॉलिसी में 7% का गारंटेड रिटर्न दे रहे हैं। गारंटेड 7% ही नहीं, इसके अलावा यदि हमारा कोई पॉलिसी होल्डर है और अगर प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल रखी हुई है तो उसमें 0.05% का और एडिशन है, और अगर 10 और 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म रखी हुई है तो 0.10% का और एडिशन है। इतना ही नहीं, अगर इंक्रीज सब अगर बड़ी पॉलिसी होती है तो ऐसी स्थिति में भी हम गारंटेड एडिशन बढ़ाते हैं। जैसे कि 5 लाख से 9,90,000 रुपए तक की कोई पॉलिसी कराता है तो 0.15% का, अगर 10 साल का टर्म है, अगर 15 साल का टर्म है तो 0.15% का, 20 साल का टर्म है तो 0.20% का, और 25 साल का टर्म है तो 0.40% का और एडिशनल इसमें मिलेगा। लेकिन अगर 10 लाख से लेकर के 14,90,000 रुपए तक की पॉलिसी है तो ये और बढ़ जाएगा, ये 0.30% हो जाएगा। पॉलिसी का टर्म 10 साल है, 15 साल है तो 0.30, 20 साल है तो 0.45, और 25 साल है तो 0.80। और अगर 15 लाख या उससे बड़ी पॉलिसी हम करते हैं तो 10 साल टर्म पर 0.35%, 15 साल पर 0.35%, 20 साल पर 0.55%, और 25 साल पे 1%। इसका मतलब ये हुआ, यदि पॉलिसी अमाउंट 15 लाख है और पॉलिसी का टर्म 25 साल है तो पीपीटी प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल अगर लिया है तो एलिजिबल जो इंसेंटिव ऑन गारंटेड एडिशन होगा 1.10% होगा। तो टोटल गारंटेड एडिशन पड़ेगा 8.1%। कितना हैंडसम है, और वो भी अगले 25 साल के लिए अगर टर्म रखते हैं तो गारंटेड। जहां तक है मोड ऑफ पेमेंट, इसमें ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, जिसमें एसएसएस, ई नैच और नैच के द्वारा हो सकती हैं। इसमें क्या है कि 3 मंथ का प्रीमियम ई नैच एन नैच में रिक्वायर्ड है, और जो पॉलिसी जब होगी उसी के साथ पेमेंट करना है। जहां तक ग्रेस पीरियड की बात आती है, मंथली में 15 दिन का है, और जितने ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली में ये 30 दिन का ग्रेस पीरियड है। राइडर, इसमें एबी राइडर अवेलेबल है, अप टू 3 टाइम ऑफ बेसिक समय शॉर्ट लिया जा सकता है, मैक्सिमम 1 करोड़ सभी पॉलिसियों में मिला करके, और अप टू 70 ईयर एज या पीपीटी तक रहेगा। टर्म राइडर भी इक्वल टू बेसिक समय शॉर्ट, मैक्सिमम 25 करोड़, ये भी फिक्स मिनिमम लिमिट फॉर और पॉलिसीज है इसकी भी। और CIHR यानी हेल्थ क्रिटिकलनेस, ये भी 1 करोड़ तक का लिया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना कि अगर किसी एक पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, एक पेयर में एक की डेथ हो जाती है, तो दूसरे के लिए टर्म राइडर के प्रीमियम। इसमें एक सबसे बढ़िया बात अब क्या आई है, एक्सक्लूजन ऑफ स्पाउस। क्योंकि आजकल तलाक के केस बहुत चलते हैं, नहीं बन पाती है, तो ऐसे में अलग अलग सेपरेट रहने का मन बना लेते हैं, पॉलिसी जॉइंट ले रखी है, तो क्या होगा, तो ऐसे में क्या होगा कि पॉलिसी का जो लीगल डॉक्यूमेंट जो भी अपने सेपरेशन का है उसको वहां जमा करेंगे, तो एक पॉलिसी का जो सरेंडर स्थिति जो बनती है वो सरेंडर करके वो पॉलिसी का पेमेंट दे दिया जाएगा, और दूसरी पॉलिसी, दूसरी जो दूसरा बंदा है जो प्राइमरी पॉलिसी होल्डर है वो उस पॉलिसी का प्रीमियम देता रहेगा, और वो पॉलिसी एज ए सिंगल लाइफ चलती रहेगी। तो ये बहुत बढ़िया अच्छा वो दिया है। इसमें सरेंडर वैल्यू पेड प्राइमरी लाइफ एश्योर्ड को दे दी जाती है, और पॉलिसी जो है उसके बाद वो चलाता रहे। ये पॉलिसी पेड अप 1 साल के बाद हो सकती है।
प्रीमियम पेमेंट पेएबल ऑन टोटल प्रीमियम टिल एफयूपी फॉर बैलेंस टर्म। सरेंडर 1 साल के बाद हो सकती है। क्लेम कंसेशन इसमें बेस प्लान में उपलब्ध है। एक्सक्लूजन इसमें राइडर पर जो है सुसाइड डेथ ड्यू टू सुसाइड अप्लीकेबल नहीं है। रिवाइवल 5 साल के अंदर अंदर हो सकती है। दोस्तों ये रहा प्लान। आपने समझा, कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को शेयर करो, पॉलिसी को समझो, और अगर प्लान अच्छा लगा हो तो इस चैनल पर अगर नए नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल बटन दबा दो, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस आपको मिल जाएं, आप पॉलिसीज़ के बारे में जानकारी ले सकें और कौन सी पॉलिसी आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है और कौन सी पॉलिसी आपको लेनी चाहिए, उसको देखते हुए आप जो है उसे सजेस्ट कर सकें। धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू।